कभी सोचा है कि कुछ लोगों के नसीब इतने चमकते क्यों हैं? कुछ लोगों के हाथ में जो चीज़ आती है सोना बन जाती है। क्या वो आप जैसे इंसान नहीं? क्या इनके दो हाथ, दो पाँव और एक दिल नहीं? लेकिन फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क। वो एक राज जानते हैं जो दुनिया नहीं जानती। एक राज ऐसा जो इन्हें कभी खाली नहीं सोने देता, यानी एक ऐसा राज जिसकी बरकत से रात सोते वक़्त दुआएं की जाती हैं और सुबह फरिश्ते दौलत के थाल भर भर कर लेकर उतरते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, ये राज सिर्फ 3 अल्फाज में छुपा है। 3 अल्फाज देखें जो आसमानों के दरवाजे खोलते हैं। 3 अल्फाज जो ख़जानों की कुंजी हैं। 3 अल्फाज जो अगर दिल से पुकार लिए जाएं तो खुदा की कसम कायनात की हर चीज़ आपके कदमों में डाल दी जाती है। और ये 3 अल्फाज क्या हैं? या रब्बना, या फताहू, या रहमानू। दोस्तों, भाई बहनों, ये कोई वजीफ़ा नहीं है। ये तो वो नूरानी दरवाज़ा है जो खुले तो ज़मीन वाले फ़कीर भी आसमानों का बादशाह बन जाते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों, भाई बहनों, ये लफ्ज़ ना समझो, ये ख़जाना है, ये मामूली लफ्ज़ नहीं है। क्या तुम्हें भी दौलत चाहिए? क्या तुम भी चाहते हो कि लाखों करोड़ों बगैर रुके, बगैर थमे तुम्हारी झोली में बरसें? तो बस कान खोल कर सुनो, ये वीडियो एक बार मुकम्मल देख लो, फिर तुम्हारी ज़िंदगी कभी पहले जैसी ना रहेगी, कभी नहीं। देखें दोस्तों, रात का ये अमल है जिसको लाखों लोगों ने देखे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने साथियों, भाई बहनों, अमल बताना है और चले जाना। देखें, लोग कहते हैं बहुत बड़ी वीडियो बन गई, ये बन गई। देखें, एक चीज़ भी इसमें बेकार नहीं होगी। सब चीज़ें देखें, मैं वीडियो बना रहा था 5 से 7 मिनट की, लेकिन वजीफ़े की तादाद, तरतीब और तफसील बताते बताते वीडियो लंबी बन गई। लेकिन दोस्तों, ये वो अमल है कि जिसको लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया है। अगर आप वाकई सीरियस हैं, वाकई देखें, अपने हालात को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले रात में सुकून से बैठ जाएं और देखें, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना करना, नहीं तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। फिर मुझे शिकवे शिकायत ना करना, फिर मुझे गिले शिकवे ना करना कि वजीफ़ा असर ना किया। मैं तुम्हें सच्चा अमल बताऊँगा। पढ़ते ही जहाँ नज़र डालोगे, देखें, मेरे हाथ में एक मुजर्रिब किताब मौजूद है, जिस किताब के इस मौजज़ाती अमल को मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों लोगों पर आजमाया। देखिए, सबसे पहले सुकून से रात में बैठ जाए। फ़कत तरतीब, तादाद, हर चीज़ समझनी है। जल्दबाजी में, भागा भागी में अमल नहीं पढ़ना। यह अमल अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। देखिए, अगर बेदिली से पढ़ेंगे, बेतरतीबी से पढ़ेंगे, बेतवज्जो से पढ़ेंगे, अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। सुबह उठते ही कर्जा है, कर्ज़ों से छुटकारा। सुबह उठते ही घर खाली है, घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे इंशाअल्लाह। देखें, मैं आपको कोई मिसलीडिंग नहीं कर रहा, मैं आपको कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा। मैं रब से मांगने का वो ख़जाना रात के वक़्त का आपके हवाले करने लगा हूँ कि जिसको पढ़ते ही रब राज़ी हो जाता है, और रब राज़ी ते जग राज़ी। देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने देखें, मैं आपके लिए एक मुकम्मल, एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा लेकर आया हूँ। देखिए, क्या तुमने कभी दिल से कहा है या रब्बना? नहीं, सिर्फ ज़बानी नहीं, बल्कि इस तरह के रब का अर्श काँप जाए, फरिश्ते झुक जाएं और दौलत आसमानों से तुम पर बरसने लगे। या रब्बना सिर्फ एक अल्फाज नहीं, यह है बंदे की वो चीख जो ज़मीन से आसमान को फाड़ कर अर्श तक जा पहुँचती है। कुरान में या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम। जब कोई बंदा या रब्बना कहकर पुकारे रात में, तो अल्लाह खुद जवाब देता है, लब्बैक अबदी, यानी मैं हाजिर हूँ मेरे बंदे। एक गड़ी बुढ़िया थी, लाहौर के छोटे से मोहल्ले में रहती थी। हर रात सिर्फ एक बात कहती थी, या रब्बना तू है ना, तो आज इसका बेटा लंदन में जायदादों का मालिक है। बेटी का निकाह ऐसी जगह हुआ जहाँ पर रोज़ लाखों का लेन देन होता है। लोग कहते हैं किस्मत बदलती है, नहीं, पुकार बदलती है, नीयत बदलती है, नाम बदलते हैं। या रब्बना वो पुकार है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है, जो बैंक बैलेंस को फाड़ कर रख देती है, जो लोगों के बैठे बिठाए अरबपति बना देती है। अब सुनो, जिसने दिल से कहा या रब्बना, अल्लाह ने इसके खाली हाथों में कायनात डाल दी। देखें, रात पूरी मौजूद है,
एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला, ये गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है। सबसे पहला बात देखें, एक एक जुमला। अब सबसे पहली बात समझ लें, सबसे पहले आपने रात में सुकून से बैठना है अपने घर में। देखें, अगर आप लोग घर में नहीं पढ़ सकते, अगर घर में आप लोग बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं, आप लोग किसी काम में बिज़ी हैं, कुछ भी है, आप लोग जहाँ चाहें पढ़ ले। अगर दुकान पे देखें, कई लोग क्या होते हैं, दुकान पर होते हैं रात में, कोई उनकी ड्यूटी है कहीं पर है, रास्ते में, रात वक्त समझ ले इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले कोशिश कीजिएगा अपने घर में बैठ जाएं। अगर घर में नहीं बैठ सकते फिर जहाँ दिल करे पड़े, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा बेहद ज़रूरी है। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे, बेतरतीबी से पढ़ेंगे, बेतवज्जो से पढ़ेंगे, अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करना बेहद ज़रूरी है। अब सबसे पहले आपने देखे, सिर्फ़ एक बार अमल को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह, और मैं ये गारंटी से कहता हूँ इससे बड़ा वजीफ़ा आपने अपनी लाइफ में ना किया होगा। अगर खुदा की कसम अमल के पढ़ते ही घर में चारों तरफ दौलत के ढेर ना लग जाएं, अमल के पढ़ते ही ज़िंदगी में सुकून ना जाए। देखें, कई लोग क्या कहते हैं, हमने बड़े वजीफ़े पढ़े, बड़ी तस्बीहात पढ़ी, लेकिन हमारे वजीफ़े असर नहीं करते। क्यों साथियों, भाइयों बहनों, वजह क्या है वजीफ़े असर ना करने की? इसकी बड़ी वजह यह है कि बंदा रब की पकड़ में होता है। देखें, हम सारा दिन जाने अनजाने में गीबत, झूठ, वादा खिलाफ़ी, तमाम तरह की हम गुनाह करते हैं। लेकिन साथियों, भाइयों बहनों, वजीफ़े जब पढ़ते हैं तो हमारे वजीफ़े असर नहीं करते। हमें अपने गुनाहों का पता भी नहीं होता, क्योंकि हम अनजाने में किए जा रहे होते छोटे मोटे झूठ, गीबत, गाली, तो हम समझते हैं ये तो गुनाह है ही नहीं। फिर वजीफ़े पढ़ते हैं, वजीफ़े असर नहीं करते। इसकी वजह देखें, समझ लें, बंदा रब की पकड़ में होता है ना, वजीफ़ा असर नहीं करता। तो आज का अमल रब की पकड़ से भी निकालेगा। बद नज़री, देखें, सबसे बड़ा मसला इस वक्त बद नज़री का है। आप पर किसी अपने की, पराये की कोई ऐसी गंदी नज़र है जो आपकी घर गृहस्थी को खा गई है। यकीन करें, जिस्म के कोने कोने से बद नज़री का फौरी तौर पर यह अमल ख़ात्मा कर देगा। किसी अपने की, पराये की कोई गंदी नज़र है, इंशाअल्लाह बद नज़री जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बद नज़री का ख़ात्मा करने वाला ये दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है। अब आपने देखें, रात में वक्त मैंने बता दिया, इशा के बाद से लेकर फजर से पहले पहले बद नज़री ख़त्म होगी, बीमारी दूर होगी, रिश्तों के तलबगार। देखें, बद नज़री की वजह से तमाम मामलात होते हैं। किसी अपने पराये की आप पर नज़र पड़ गई, आपके कारोबार पर, जिस दुकान पर ग्राहक आते थे वहाँ पर सन्नाटे हो गए, दुकानों पर कारोबार तबाह हो गया। बंदा बोलता है अचानक हुआ क्या, कल तक तो ग्राहक भी थे, सब कुछ था, अचानक हुआ क्या? तो ये बद नज़री सबसे बड़ी जो है ना आपकी तबाही में ज़िम्मेदार है। फिर अमल, बंदिश, जादू। ये देखें, मेरे पास जो केसेस आते हैं, लोगों के केस आते हैं कि हमें बस क्या लगता है कि हम पर किसी ने अमल करवा दिया, कोई बंदिश हो गई, कोई जादू हो गया। देखें, असल वजह बद नज़री है। अमल बंदिश से भी ज़्यादा जो केस होते हैं ना, इस्तिखारा करने के बाद मालूम चलता है कि भाई उस पर बद नज़र है। एक इक्का दुक्का कोई अमल बंदिश का केस आता है, लेकिन ज़्यादातर बद नज़री के केस होते हैं। कोई किसी को देख नहीं सकता। अब देखें, आप हंसते बसते हैं, काम चल रहा है, घर में सुकून से बैठे हुए हैं, कोई आया या किसी को पता चला भाई ये तो बड़े मज़े में, बस लग गई नज़र। कोई आकर देख कर चला गया, किसी ने आपको खाते हुए देख गया, किसी ने आपकी दुकान पर कारोबार चलते हुए देख लिया, या आपके कारोबार को वैसे ही उसे पता चल गया कि भाई इसका बड़ा कारोबार है। तो देखें, इसीलिए जो है ना, अपनी नेमतों को छुपाएं, किसी को ना बताएं क्या आप क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ भी ना बताएं, खामोशी ज़िंदगी गुजारें, ये बेहतर है आपके लिए। देखिए, बद नज़री आपकी घर गृहस्थी को अगर खा गई है ना, ये अमल, खुदा की कसम, जितने भी वजीफ़े पढ़ लो, कोई वजीफ़ा असर ना करेगा जब तक बद नज़री का इलाज ना करोगे। ये अमल बद नज़री को भी दूर करेगा। ये अमल बीमारियों को, शदीद बीमारियाँ, ऐसी ऐसी बीमारियाँ के डॉक्टर थक गए हैं। देखें, इलाज करवा करवा कर थक गए हो, टेस्ट भी क्लियर आते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी ख़त्म नहीं होती। इसकी वजह भी बद नज़री है। तीसरे नंबर पर रब की पकड़ में बंदा अपने गुनाहों की वजह में जब होगा, कोई वजीफ़ा असर नहीं करेगा। तो आज का वजीफ़ा बद नज़री, अमल, बंदिश, जादू के असरात रब की पकड़ से छुड़वाएगा, रब को राज़ी करवाएगा, घर में खुशियों के ढेर लगाएगा, कर्ज़ों से सुबह उठते ही छुटकारा दिलवाएगा। देखें, कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो रात में ये अमल पढ़ते हैं, लाखों का कर्ज़ा होता है, सुबह उठते ही ऐसी ऐसी जगह से इंतज़ाम होता है पैसे का, या तो अपने कर्ज़े खुद उतार देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कर्ज़दार अल्लाह पाक के हुक्म से
कर्ज़े माफ़ कर देते हैं। तो सच्चे दिल से पढ़ने वाला हो, ये नहीं कि बेदिली से बेतरतीबी से बस जल्दी पढ़ ले। आप देखें रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले आपने, और देखें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने किसी भी लालच के बगैर ये वीडियो बनाई है। यानी कि लोग कहते हैं ना भाई आप तो लाइक के लिए कर रहे हो, आप तो देखें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस वजीफ़ा आप तक पहुंचाया है। वो वजीफ़ा कि जिसको लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है, कि ये नहीं जल्दी से बस 3 बार ये पढ़ लो 4 बार वो पढ़ लो वजीफ़ा ख़त्म नहीं। अमल बताऊंगा सच्चा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से। देखिए पहला वजीफ़ा या रब्बना का आपने तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और फौरी तौर पर आपने या रब्बना या रब्बना, देखें अगर आपको दुरूद शरीफ याद है फ़ौरन पढ़ ले, एक बार पढ़ ले। देखें अक्सर मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं देखें हमें दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता। देखें अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दें, अगर आता है तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें, कम से कम एक बार पढ़ लें, अवल आखिर एक बार पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। देखिए आसान है, बंदा हर नमाज में पढ़ता है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं याद तो फिर आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, वो भी नहीं याद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या फिर जो भी पढ़ लें। और किसी को बिल्कुल नहीं याद तो वो छोड़ दे। ऐसा नहीं कि वो बोले कि भाई दुरूद शरीफ, देखें हर तरह का बंदा होता है। अगर आपको देखें आता है तो ये ना सोचें कि सबको आता है। देखिए दुनिया में हर तरह का बंदा है, तो अगर आपको आता है पढ़ ले, नहीं आता छोड़ दे। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करें और पहला वजीफ़ा या रब्बना पढ़ते हुए देखें दोस्तों, क्या तुमने कभी दिल से क्या आपने या रब्बना पढ़ा है? सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि इस तरह के रब का अर्श कांप जाए, फरिश्ते झुक जाएं और दौलत आसमान से आप पर बरसने लगे। या रब्बना सिर्फ एक अल्फाज नहीं, यह है बंदे की वो चीख जो ज़मीन से आसमान को फाड़ कर अर्श तक पहुंच जाती है। कुरान में है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों, यानी जब कोई बंदा या रब्बना कहकर पुकारे तो अल्लाह खुद जवाब देता है लब्बैक अबदी, यानी मैं हाजिर हूँ मेरे बंदे। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक बुढ़िया थी, लाहौर के छोटे से मोहल्ले में रहती थी। एक रात सिर्फ एक ने मेरे बताया वो अमल किया, यकीन करें उसने कहा या रब्बना तू है ना, और आज इसका बेटा लंदन में जायदाद का मालिक है, इसकी बेटी का निकाह जिसका रिश्ता ना आता था, यकीन करें ऐसी जगह हुआ जहां पर रोज़ लाखों का लेन देन होता है। लोग कहते हैं किस्मत बदलती है, नहीं दोस्तों भाई बहनों, पुकार बदलती है। देखिए या रब्बना वो पुकार है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है, जो बैंक बैलेंस को फाड़ कर रख देती है, जो लोगों को बैठे बिठाए अरबपति बना देती है। देखिए अब आपने जिसने भी दिल से रात का ये अमल पढ़ा, यकीन करें सुबह उठते ही मैंने अपनी आंखों से लोगों की तकदीर को बदलते हुए देखा है। मैंने देखे अपनी आंखों से। अब आपने या रब्बना देखे तस्बीह अपने हाथों में और लाजमी पर देखे, एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ ना करना, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना करना। देखे मुझे इससे बड़ा वजीफ़ा, देखिए फिर आप लोग कमेंट, फिर आप लोग क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर वजीफ़ा बताएं। जब आपके लिए कोई सच्चा अमल लेकर आए हैं, कोई ऐसा अमल जिससे लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है, जिससे लाखों लोगों ने अपनी तकदीर के बंद दरवाज़ों को खोल दिया है। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, मैं आपको रब को राज़ी करने वाला, रब से ख़जानों को लूटने वाला सच्चा अमल बताऊंगा। सबसे पहले देखें रात में सुकून से बैठ जाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, खाना खा रहे होते हैं वजीफ़े पढ़ रहे होते हैं, या बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं वजीफ़े पढ़ रहे होते हैं, या मुख्तलिफ फ़ोन पर लगे होते हैं। देखिए मुझे खुद बताते जनाब हमने इस तरह पढ़ा। देखिए आपने इस तरह वजीफ़ा नहीं पढ़ना, इस पहले अमल को समझ लें, इसकी तरतीब तादाद माहौल हर चीज़ समझें। अपनी तरफ से पढ़ेंगे, अपने मामलात से पढ़ेंगे तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा ना होगा। देखिए एक रात का अमल है ये, अमल रोज़ नहीं पढ़ना आपने, सिर्फ एक रात पढ़ना है। सबसे पहले रात में सुकून से बैठ जाएँ अपने घर में, दुकान में, जहाँ दिल करे। जगह की कोई पाबंदी नहीं, रात के अमल की वक़्त की पाबंदी है रात इशा। देखें रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात पढ़ी है। अब सबसे पहले देखें अगर आपको दुरूद शरीफ यादें पढ़ ले, नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने पहला वजीफ़ा या रब्बना करते हुए कितनी बार पढ़ना है? आपने सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार। देखिए 3 वज़ाइफ इस अमल में, ये कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है। 21 बार, देखिए 21 से कम ना हो, 21 से कम ना हो, 21 पढ़ना है तो 21 ही पढ़ना है। और देखें मैं इस अमल की इजाज़त आम है। देखिए मैंने किसी लालच के लिए वीडियो नहीं बनाई कि लाइक करोगे तो इजाज़त मिलेगी, कि ये करोगे वो करोगे, नहीं। हाँ अगर आपने अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो शेयर करनी हो, देखें आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे, देखें कोई भी आपका कोई दोस्त हो, कोई यार हो, कोई रिश्तेदार हो, वीडियो शेयर कर दें।
देखिए ये ना सोचे कि इसका भला हो जाएगा, ये सुबह उठते ही माला माल हो जाएगा, वो तो होगा 100%, लेकिन याद रखिएगा इस अमल की सबसे ख़ास बात सुन ले। देखिए अगर ये चीज़ आपने छोड़ दी ना, पूरा अमल का फ़ायदा ना होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ बताने लगा हूँ, सबसे लाखों की चीज़ बताने लगा हूँ, पूरी बात सुनकर जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात सुन ले, आपने ये वीडियो, ये अमल पढ़ के भी फ़ायदा हासिल कर लिया, ठीक है ना, सुबह उठते ही। लेकिन अगर आप एक बंदे को अगर आपने बता दिया, वो बंदा भले पढ़े ना पढ़े, यानी शेयर भी कर लें आप किसी के साथ, आप यकीन करें वो बंदा पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रब की रज़ा के लिए वीडियो शेयर की कि यार इसका भला हो जाए। यकीन करें ये अमल ऐसा है, सिर्फ आपने शेयर कर दिया, भले उसने पढ़ा ना पढ़ा, सिर्फ बता के आपने अपनी दुनिया आखिरत संवार ली। दुनिया में इतनी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में कि आप सोच नहीं सकते। जितना पढ़ के फ़ायदा नहीं है, इससे डबल फ़ायदा इस अमल का बताने का। देखें मैं आप तक ये अमल क्यों पहुँचा रहा हूँ, ये नहीं कि मुझे सिर्फ व्यूज़ मिलेंगे, खुदा की कसम सिर्फ मैं आपको बता दूंगा ना, भले आप पढ़े ना पढ़े, इसका अजर दुनिया आखिरत में मुझे मिलेगा। अल्लाह के नाम में भाई क्या है, मैं आपको कोई गलत चीज़ बता रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के नामों पर, देखें अल्लाह के नाम पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद चीज़ें बता दी हैं सारी, तो अल्लाह के नाम पर भरोसा होना चाहिए। दिल में देखें वसवसे ना रखें। अक्सर मेरी बहनें मेरे भाई देखें वजीफ़े पढ़ा रहे, हमें तो वजीफ़ा, हमने तो ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा। भाई मुस्तनद जगह से पढ़ा, वीडियो देखते हो उठा उठा के, जो बता रहा है उसे खुद नहीं पता क्या बता रहा है वो तो लोगों का स्क्रिप्ट चोरी करते कि हमारे क्या करते हैं, हमारा सारा जो हमने पढ़ा, हमारी वीडियो को डाउनलोड किया, इसको AI में डाला, हमारे अल्फाजों को लिख लिया, ठीक है ना, लिख लिया, जो हमने बताया उसको लिख कर आ गया सामने, अब इसी को अपनी आवाज़ में पढ़ दिया। सोचो वो क्या कर रहा है, फिर काहे का वो वजीफ़ा आपको बताएगा। बताने वाला जो है ना उसने बता दिया, एक मिसाल है, अब उसकी वीडियो चोरी की, उसका स्क्रिप्ट निकाला पूरा, यानी उसके अल्फाजों को पूरा निकाला AI से और फिर उसको ख़ुद पढ़ दिया। तो ये कौन सा वजीफ़ा बता रहे हैं। अक्सर 99% लोग, मेरी वीडियो कितनी आ रही होती हैं, बने बनाए वजीफ़े, तो ऐसे वजीफ़े असर नहीं करते दोस्तों, सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करते हैं। फिर वजीफ़ों से आप लोगों को, साथियों भाई बहनों, एतमाद अल्लाह के नामों से वजीफ़ों से उठ जाता है। आप कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे भाई किसी मुस्तनद जगह से पढ़ो, कोई ऐसी जगह से पढ़ो कि जहाँ से कम से कम जो बता रहा है उसने पहले वजीफ़ा बताया हो, उसका काम हो। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात देखे, देने वाली ज़ात रब की, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करोगे, मुस्तनद जगह से वजीफ़ा लोगे, जिससे पहले लोगों को फ़ायदा हुआ है, बताई हुई तरतीब पर अच्छी तरह अमल देख कर पढ़ोगे, ज़रूर फ़ायदा होगा। देखें अब 21 बार आपने पढ़ लिया या रब्बना, तो वहीं बैठे बैठे आपने देखें या फ़ताहू या फ़ताहू या फ़ताहू या फ़ताहू के बारे में बड़ी गहरी बात बताने लगा हूँ। सारी चीज़ें आपने इसकी तरतीब तफसील समझ के जाना, नहीं तो अमल का फ़ायदा ना हो। देखें तुम्हारी ज़िंदगी में भी दरवाज़े बंद है ना, रिज़्क़ का दरवाज़ा, शादी का दरवाज़ा, नौकरी का दरवाज़ा, इज़्ज़त का दरवाज़ा, तो बस या फ़ताहू पढ़ लो रात में, लेकिन दिल से। या फ़ताहू यानी वो ज़ात जो हर बंदे, यानी कि हर बंदे के साथ खड़ी है, यानी हर बंद दरवाज़े को भी खोल देती है, हर रुकावट को हटा देती है, हर बंदिश को तोड़ देती है। देखिए कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, जब अल्लाह किसी पर रहमत का दरवाज़ा खोल दे तो कोई बंद नहीं कर सकता। या फ़ताहू वो इस्म है जो तकदीर के ताले तोड़ देते। कि तीनों वज़ाइफ आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, इन तीनों वज़ाइफ को बस आपने मेरी बताई हुई तरतीब में रात में एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ना है। देखिए एक ही जगह पर, बात समझ रहे हैं, एक बार रात में बैठ जाए ना अमल पढ़ने के लिए, तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो खड़े मत होना। देखें लोग क्या करते हैं, एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए, फिर आए फिर गए, इस तरह नहीं। रात में चाहे सोते वक्त पढ़ लें, चाहे इशा के बाद पढ़ लें, चाहे रात को किसी वक्त भी पढ़ लें, लेकिन रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात आपके पास मौजूद है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा बेहद ज़रूरी है। पहले बता दूं, दिल में वसवसे रखेंगे, दिल में शको शुबहात रखेंगे कि जनाब वजीफ़ा हमने पढ़ लिया, ये हो गया वो, तो कुछ भी फ़ायदा ना होगा। जब तक दिल से यकीन से ना पढ़ेंगे, तरतीब से ना पढ़ेंगे, एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल ना पढ़ेंगे, कुछ फ़ायदा ना होगा। बात समझ रहे हैं। 21 बार आपने या रब्बना पढ़ते ही या फ़ताहू या फ़ताहू या फ़ताहू, देखें या फ़ताहू वो इस्म मुबारक है जो तकदीर के ताले तोड़ देता है। एक नौजवान जहनी, यानी कि ये एक जो दुबई में मजदूरी करता था, बिल्कुल परेशान था, इसने सोते वक्त सिर्फ एक बार, सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ लिया, ये पूरा अमल मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया, या रब्बना या फ़ताहू या रहमानू,
यानी कि या फताहू जब उसने पढ़ा, जिसका मतलब है मेरे नसीब का दरवाज़ा खोल दे। आज वो रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है, लाखों लोग इसके लिए काम करते हैं। सिर्फ एक नाम या फताहू, ऐसा नाम जो फ़कीर को बादशाही में बदल दे, जो तंगी को फरागी में बदल दे, जो खाली हाथों को सोने के यानी कि मुट्ठी बना दे। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर ज़िंदगी में सब कुछ बंद हो चुका है तो या फताहू वो कुंजी है जो रब का ख़जाना तुम्हारे लिए फ़ौरन खोल देता है। अब देखें दोस्तों, इस अमल की इजाज़त सबको है। जो भी मेरा प्यारा बहन भाई इस वीडियो में शामिल है, चाहे आप लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से मौजूद हैं, किसी मुल्क, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती से मौजूद हैं, आपने रात को ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लेना है। कर्जा है, बीमार है, बे औलाद हैं, रिश्तों के तलबगार हैं, दुनिया की कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, रात में पढ़ते ही इंशाअल्लाह मौजज़ात सुबह देखेंगे। ये नहीं कि अमल पढ़ लिया तो 10 रातें तक पढ़ा, फिर नहीं, एक रात में इंशाअल्लाह, एक रात में अगर एक रात आपने ये अमल पढ़ लिया, मैं गारंटी से कहता हूँ ज़िंदगी भर इस अमल का पीछा ना छोड़ेंगे। ज़िंदगी भर यकीन करें, आशिक बन जाएंगे, इस अमल के दीवाने हो जाएंगे। खुदा की कसम, सारी ज़िंदगी सारी दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन इस अमल का पीछा ना छोड़ेंगे, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला अमल है। ये ख़जानों से झोलियों को भरने वाला अमल है। ये अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देता है। तो अब आपने फौरी तौर पर दोस्तों, भाइयों बहनों, अमल का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा देखें। तमाम वजीफ़े आपको बता दिए, 2 वजीफ़े बता दिए हैं। अब या फताहू को कितनी बार पढ़ना है ये भी समझ ले। देखें, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें और सुकून से, इत्मीनान से पढ़ें। या फताहू, या फताहू, या फताहू कितनी बार पढ़ना है आपने? या फताहू को सिर्फ 11 बार। पहला वजीफ़ा या रब्बना का 21 बार, या फताहू 11 बार पढ़ लें। तीसरा और आखिरी वजीफ़ा बताई हुई तफसील, तादाद, तरतीब से पढ़ते ही अमल कंप्लीट हो जाएगा। देखें, अक्सर लोग क्या करते हैं, वज़ाहिफ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आखिर में जब दुआ मांगते हैं ना दोस्तों, तो बड़ी जो है वो सुस्ती करते हैं। देखिए, ये अमल रात का पढ़ने में मिसाल के तौर पर 30 सेकंड लगे ना, तो 1-2 मिनट आपने दुआ भी ज़रूर मांगनी। हाथ उठाएं रब्बे करीम के आगे झोली फैलाकर, जितनी भी आपकी हाजतें हों, जितनी भी मुरादें हों, परेशानियां हों, ज़ाती मकान चाहिए हो, कर्ज़ों से छुटकारा चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया की कोई भी हाजत, कोई भी मुराद, खुदा की कसम अगर अमल के पढ़ते ही ना पूरी हो जाए तो फिर कहना, पहले अमल पढ़ें, अगर अमल फ़ायदा ना हो फिर मुझे कहें। आप लोग करते क्या हैं, देखिए, वीडियो बनाई और कमेंट्स में उल्टी सीधी बातें शुरू, पढ़ा भी नहीं है, वीडियो देखी भी नहीं है, और उल्टी सीधी बात अपनी तरफ से तोहमतें लगाना शुरू। आप पढ़ लें, आप खुद बन जाएं, आप खुद कर लें, पढ़े बगैर बस दिल में वसवसे उनके हैं, तो इस तरह ना किया करें। अब आपने आखिरी वजीफ़ा देखें, या रहमानू का, आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, क्या तुमने कभी रहमत मांगी है दौलत के लिए? हाँ, दौलत भी रहमत है, और अल्लाह का एक नाम है या रहमान। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, रहमान जिसकी रहमत बेहद है, बेमिसाल है, बेइंतिहा है। रहमान ऐसा नाम है जो सख्त से सख्त दिल को पिघला देता है, जो कर्ज को नेमत में बदल देगा, जो बेबसी को ताकत देगा। एक शख्स कराची में किराए के कमरे में रहता था, हर रात कहता था, या रहमान तू मुझ पर भी वही रहमत को जो तूने कारून पर की थी। आज इसके पास 4 फ्लैट्स हैं और हर महीने 5 लाख का किराया आता है। या रहमान वो नाम है जिसे जब दिल से, यकीन से तड़प कर पुकारा जाए तो अल्लाह वो कुछ अता करता है जो मांगा भी ना हो। देखें, अब आखिरी बात मेरी समझ लें, ये 3 नाम कोई वजीफ़ा नहीं है, ये वो रूहानी ख़जाने हैं जिन्हें अगर कोई दिल से रात में छू ले तो अल्लाह खुद फरिश्तों को हुक्म देता है, इसके हाथ भर दो, सोना चांदी ज़मीन जायदाद, इज़्ज़त मकाम दौलत। या रब्बना, या फताहू, या रहमानू, फिर से सुनो और दिल से गूंजने दो इन नामों को। ये वो सदा है जो इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देती है, लेकिन याद रखो आपने बताई हुई तादाद में पढ़ना है, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। खुदारा बेदिली से, बेतरतीबी से ना पढ़िएगा। देखिए, या रहमानू को आपने आज के इस अमल में दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक जुमला, एक एक वर्ड आपने आखिरी सेकंड तक समझना है। और देखिए, अमल जैसे ही पढ़ ले या रहमानू का, इसके बाद आखिर में बड़ी अहम चीज़ बताऊंगा, जिस पर अमल करेंगे तो अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। अब आपने या रहमानू को सिर्फ और सिर्फ 41 बार यानी कि 41 टाइम 40 और 1 बार पढ़कर
वहीं बैठे बैठे आपने अगर शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा था तो आखिर में लाजमी पढ़िएगा, नहीं पढ़ा तो हाथ उठाकर दुआओं को खूब सारी मांगिएगा। जैसे ही दुआ मांग लेना अगर तो अमल यहाँ कंप्लीट भी हो जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाए तो पानी के गिलास पर दम करके पानी पी लीजिएगा। बस 1 गिलास पानी का भर लीजिएगा, भले अमल करने के बाद पढ़ लें या पहले से भर के रख लें, उस पानी पर दम करके पी लें। चाहें तो घर में भी छिड़क लें चारों कोनों पर, और चाहें तो जिसको भी पिला दें, जिसको पिला दे यकीन करें उसके वारे न्यारे उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। दुनिया जहां इसकी मुट्ठी में होगी, जालिम का जुल्म उस पर से ख़त्म हो जाएगा, हर तरह की उसके ऊपर से आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी, नज़रबद अमल जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।